वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का 2 आवर स्पेशल एईडब्ल्यू सैटरडे नाइट कोलिजन ग्रैंड स्लैम ओवर हो चुका है। और आज यहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम नाइट 2 के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू में ब्रूटल लंबरजैक मैच देखने को मिला। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन ग्रैंड स्लैम के ऊपर मिनोरू सुजुकी ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है, तो वहीं एईडब्ल्यू कोलिजन के ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू के ऊपर एलएफआई का रियूनियन हो चुका है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम नाइट 2 के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का ऑथर एस स्टेडियम में कोलिजन ग्रैंड स्लैम, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज, आज यहाँ पर कोलिजन ग्रैंड स्लैम के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर सरिया रूल्स मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर जेमी हेटर सरिया को फेस करते गए। और आज यहाँ पर क्योंकि ये मैच सरिया रूल्स मैच होता है, तो मैच के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर सरिया जेमी हेटर को स्लैप करते हुए दिखाई देती गए। और बात करें अगर यहाँ पर ओवरऑल पूरे मैच की, तो आज यहाँ पर थ्रू आउट इस पूरे मैच के अंदर हमें यहाँ पर हार्ली कैमरॉन के इंटरफेरेंस देखने को मिलते गए। यहाँ पर एक टाइम पर हार्ली कैमरॉन टेबल के ऊपर ब्रूटली लैंड करते गए। बट गाइज, यहाँ पर काफी लंबे मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर जेमी हेटर उनका लैरियट लगाते गए और जेमी हेटर के लैरियट के साथ वो इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे और रिकोशेट का सिट डाउन इंटरव्यू का वीडियो क्लिप देखने को मिलता है। तो वहीं एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर टोर्नाडो ट्रियोज मैच होता है, जहाँ लर्निंग ट्री क्रिस जेरिको, ब्रायन किथ, बिग बिल हमें यहाँ पर काइल ओराइली, मार्क ब्रिस्को और ऑरेंज कैसिडी को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज, आज यहाँ पर टोर्नाडो टैग मैच के अंदर काफी सारा केओस होने के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर शॉकिंगली यहाँ पर जेरिको आरओएच के वर्ल्ड चैंपियन मार्क ब्रिस्को को पिन करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। और आरओएच के वर्ल्ड चैंपियन को पिन करने के बाद जेरिको यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्लियर करते गए कि वो यहाँ पर मार्क ब्रिस्को को आरओएच के वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहते गए। वेल, टोर्नाडो टैग मैच के बाद शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर ब्रोडी किंग एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर एक्शन अंड्रेटी को फेस करते गए। और मात्र 3 मिनट के अंदर ब्रोडी किंग इस मैच को डोमिनेट करते हुए आज यहाँ पर नॉकआउट के साथ इस मैच को जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर लांस आर्चर और राइटियस, टॉप फ्लाइट और लियो रस पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर टीएनटी चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज होता है, जहां पर जैक पेरी के ओपन चैलेंज का जवाब एनजेपीडब्ल्यू के लेजेंडरी सुपरस्टार मिनोरू सुजुकी देते गए। और लंबे टाइम के बाद एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर सुजुकी टीवी पर देखने को मिले, जहां पर इन दोनों के काफी शॉर्ट मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर जैक पेरी मिनोरू सुजुकी को रिंग साइड एरिया पर बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए। और इसके बाद यहां पर काउंट आउट की वजह से जैक पेरी सुजुकी को हराकर मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जैक पेरी सुजुकी पर और अटैक करने वाले होते गए, तभी यहां पर काशियोरी शिबाता रिंग के अंदर आकर आज यहां पर मिनोरू सुजुकी को सेव करते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर बैक टू बैक एईडब्ल्यू का एक और टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर एईडब्ल्यू के ट्रियो चैंपियन क्लॉडियो कैस्टेग्नोली, पैक एंड व्हीलर यूता उनका टाइटल प्राइवेट पार्टी कमांडर के खिलाफ डिफेंड करते गए। और आज यहां पर इस मैच के अंदर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली, पैक जहां हील टनल से आते गए, वहीं व्हीलर यूता बेबी फेस टनल से आते गए। और इन दोनों के इस मैच के अंदर वैसे तो आज यहाँ पर इस मैच के अंदर ये दोनों आराम से इस मैच को जीत जाते गए और व्हीलर यूता के कैटल मल्टीप्लिकेशन के साथ वो यहाँ पर टाइटल रिटेन कर लेते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद व्हीलर यूता अकेले रिंग साइड एरिया से वॉकआउट कर जाते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर लूचा लिब्रे 3-वे मैच होता है, जहाँ पर होलोग्राम, बीस्ट मोर्टेज और डालिस्को को फेस करते गए। और लंबे टाइम के बाद एईडब्ल्यू में डालिस्को के रिटर्न मैच के ऊपर हमें यहाँ पर डालिस्को की तरफ से शानदार हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है। बट गाइज, यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर होलोग्राम एक बार फिर से उनका क्रश फ्रिक्स लगाते गए और वो यहाँ पर डालिस्को को पिन करके इस मैच को जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद रूस यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो पर अराइव होते गए और वो यहाँ पर होलोग्राम को बीट डाउन करते हुए आज यहाँ पर बीस्ट मोर्टेज और डालिस्को के साथ उनके एलएफआई फैक्शन का रियूनियन करते गए। और एईडब्ल्यू के अंदर बीस्ट मोर्टेज ने ऑफिशियली रूस के एलएफआई को ज्वाइन कर लिया है। वह एईडब्ल्यू के कोलिजन पर इस सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर एमएक्सएम कलेक्शन का फैशन शो होता है, जहाँ पर बेसिकली शो के ऊपर हमें यहाँ पर एमएक्सएम कलेक्शन मैक्स कास्टर का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते गए। आज यहाँ पर इस सेगमेंट पर मैक्स कास्टर को मॉक करने के लिए एमएक्सएम कलेक्शन ने कर्टेन्स के नीचे एक मॉडल को लाया होता है, जो इवेंचुअली और कोई नहीं बल्कि बिली गन होते गए। और सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर बिली गन एमएक्सएम कलेक्शन को बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए। जिसके बाद की डी एक्लेम अरीना के अंदर आकर आज यहाँ पर बिली गन के साथ एमएक्सएम कलेक्शन को बीट डाउन करते गए। बट इसके बाद कोलिजन के
सेमी मेन इवेंट के ऊपर आज यहाँ पर लंबरजैक स्टार्क मैच होता है, जहाँ पर इस मैच के लिए डार्क ऑर्डर, बैंग बैंग गैंग और सतनाम सिंह जैसे रेसलर रिंग साइड एरिया पर हमें यहाँ पर लंबरजैक के तौर पर देखने को मिलते गए। और थ्रू आउट द आज इस पूरे मैच के अंदर जब भी यहाँ पर रिंग साइड एरिया पर जेफ जैरेट या हैंगमैन एडम पेज से कोई भी आता है तो हमें यहाँ पर लंबरजैक स्टार्क के साथ बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए। वेल, बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज उनका डेड आई लगाते गए और हैंगमैन एडम पेज के डेड आई के साथ वो यहाँ पर जैरेट को पिन करके मैच को जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद बैंग बैंग गैंग जब जेफ जैरेट को चेक कर रही होती गए तो हैंगमैन एडम पेज बैंग बैंग गैंग पर अटैक करने की कोशिश करते गए, बट आउट नंबर होने की वजह से आज यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज को भागना पड़ता है। जिसके बाद की फाइनली कोलिजन ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर AEW के कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का एलिमिनेटर मैच होता है, जहां पर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा शो के ऊपर ROH के टैग चैंपियन सैमी गुवारा को फेस करते गए। और इन दोनों के आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर बैक एंड फोर्थ सॉलिड एक्शन देखने को मिलता है, जहां पर सैमी गुवारा के काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी ओकाडा मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर सैमी गुवारा के स्प्रिंग बोर्ड का काउंटर देते गए और वो यहां पर रेन मेकर के साथ सैमी गुवारा को बीट करके इस मैच को जीत जाते गए और काजुचिका ओकाडा के सेलिब्रेशन के साथ कोलिजन ग्रैंड स्लैम ऑफ ईयर जाता है। और गाइस, डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि लास्ट वीक के कोलिजन शो के मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पर इस हफ्ते का कोलिजन काफी बेटर था, बट साथ ही में ये बात भी बिल्कुल सही गए कि AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के मुकाबले कोलिजन ग्रैंड स्लैम काफी बेकार था। वाला आपको AEW का कोलिजन ग्रैंड स्लैम कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और गाइस, जिस तरीके से आज AEW कोलिजन शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन के ऊपर हैंगमैन एडम पेज ने अटैक किया है, उसके बाद AEW ने अब ये अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक 5 ईयर एनिवर्सरी शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन हैंगमैन एडम पेज को फेस करेंगे। और इस चीज के 99% चांसेस हैं कि पॉसिबली उस मैच के बाद जे वाइट AEW के ऊपर रिटर्न करेंगे और वो यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के साथ राइवलरी करेंगे। वाल आप यहाँ पर जे वाइट और हैंगमैन एडम पेज की राइवलरी देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आपको यहाँ पर AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो कैसा लगा आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।